अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं नेहा सलामत। आज हम मौजूद हैं टाउनशिप मार्केट में एक बहुत ही अहम और परेशान कुन मसले पर बात करने को। ताजर बरादरी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया जिसकी बुनियादी वजह टैक्स है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इतना अहम फ़ैसला क्यों किया और इनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। मुल्क भर में ताजर की हड़ताल है तो टाउनशिप मार्केट क्यों खुली हुई है? टाउनशिप क्या, चुंगी मेमज़ार भी खुला हुआ है और भी बाज़ार खुले हुए हैं। ऐसा क्यों? काम के हालात ठीक नहीं हैं। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जिस तरह आज हड़ताल है तो इस हड़ताल से क्या हुकूमत आपके जो मुतालबात है ताजरान के वो मानेगी? हड़ताल तो है ही नहीं है, कहीं भी नज़र नहीं आ रही हमें। हाँ जी। पूरा बाज़ार बंद नज़र आ रहा है, लाइक कोई आवाम नहीं है खरीदो फरोख्त वाली। तो क्या मुनाफा है या नुकसान है, क्या है? ये नुकसान ही है गरीब तबके के लिए, जिन्होंने बेचारों ने दिहाड़ी करनी है, 1200-1300 या 1500 दिहाड़ी लेनी है। एक वो छुट्टी कर लेगा, हड़ताल है, इससे कोई रिलीव नहीं है गरीब आदमी को। वो एक हफ़्ता पीछे चले जाएगा, नुकसान होगा। एक दिन के लिए? हाँ जी, एक हफ़्ता पीछे चले जाएगा, नुकसान है उसका। आज मुल्क भर में ताजर बरादरी ने जो है हड़ताल कर दिया है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है, बेफजूल टैक्स लग रहा है हर जगह पर। टैक्स जहाँ भी जा रहा है टैक्स, कारोबार कर रहा है टैक्स, जिससे माल लेते हैं हम उसको भी टैक्स देकर आते हैं। और इधर हमें यहाँ कहते हैं आप भी टैक्स दो। किस चीज़ का टैक्स दें? जहाँ भी जाए वहाँ टैक्स दे रहे हैं। कितना टैक्स दें? हालांकि इतना तो नहीं ना हम बर्दाश्त कर सकते। इससे तो लोग जो हमारे जो ताजर बरादरी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश जा रहे हैं, एशिया ममालिक में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? वो इस वजह से जा रहे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है ये लिहाजा अवाम के साथ कॉपरेट नहीं करती। बस जो IMF ने कह दिया वो इन्होंने मान लिया। ये नहीं पता इन्होंने बस अपनी ये जेबें भरनी होती हैं। मैंने सर्वे किया टाउनशिप मार्केट में तो अवाम तो ना के बराबर है, इसकी क्या वजह है? अब लोगों को पता है कि हड़ताल है, हर तरफ लोगों को पता है कि हड़ताल है। वो इसी वजह से उनको नहीं ये पता है कि टाउनशिप भी खुला होगा या नहीं खुला होगा, तो वो इसलिए घर से निकल ही नहीं रहे। उनके ज़हन में यही है कि हड़ताल है तो लोग आ ही नहीं रहे। मेन वजह ये है। सर, हुकूमत इतने सारे रिलीफ पैकेजेस बनाती है आवाम के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या बनाती है? कुछ भी नहीं बनाती। क्या करिए? सर, राशन प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं। वो चोर बाजारी है, उधर से पता नहीं कितने पैसे उठा लेते हैं। इधर से एक आटा किसी को बेचारे को एक गरीब आदमी को एक आटा दे दिया, वो मशहूरी कर लेते हैं अपनी कि जी हम बड़ा कुछ बांट रहे हैं, और बाहर से पता नहीं कितना कितना पैसा वो खाई जा रहे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम ने मुंतखब किए होते हैं, जैसे MP MNAs हैं, इनको जो हकूक़ दिए जाते हैं वो अवाम को क्यों नहीं दिए जाते? अवाम को कैसे देंगे? अवाम बेचारे गरीब आदमी, उसको वो हकूक़ कैसे मिलेगा? सर नहीं, अवाम के पैसों से ही तो मिलते हैं उनको वो। जब उसी वक्त वो पूछते हैं अवाम को, जब वो वोट लेने आते हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपके गली में सुनूंगा। जब वो बन जाते हैं MP MNA, कभी उनको देखा ही नहीं इधर गली में। कभी शक्ल नज़र आई है उनकी? कभी नहीं नज़र आती। मेन मसला ये है कि शक्ल तो नज़र आए ना, कि हाँ कल परसों गुजरा था वो सलाम कर रहा था ना। वो 4-4 5-5 साल गुजर जाते हैं, फिर वोट आते हैं, फिर नज़र आता है। उससे पहले नज़र नहीं आता। अपने वक्त पे ही आते हैं वो। जब उनका मतलब होता है उस वक्त वो नज़र आते हैं, उससे पहले नज़र नहीं आते। इस हड़ताल से कितना नुकसान हुआ है ताजर बरादरी को? नुकसान तो होता है काफ़ी, जाहिर सी बात है, नुकसान तो होता है। वो तो नहीं कि नुकसान नहीं होता, नुकसान तो होता है। एक सिस्टम ही नहीं चलता बिल्कुल। एक बंदे के पास हम ही ये लेने जाते हैं ना, तो 20-25 लाख का माल लेके आते हैं एक पार्टी। तो इस तरह की पता नहीं कितनी पार्टी उनके पास जाती होगी। आज का नुकसान तो उनको हुआ, ये नहीं कि नहीं हुआ, हुआ ज़रूर। आज की हड़ताल का बुनियादी मौक़िफ़ क्या है? आज की हड़ताल का मौक़िफ़ तो यही है बेटे कि ये सबको एक जहाँ होकर निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना सांस भी जो है ना बंद कर दिए ये टैक्सों ने। हम लोग इतने परेशान हैं कि सारा दिन बैठ के घर चले जाते हैं, ख़र्चे कहाँ से पूरे करेंगे? यही मसला है। सब जब तक इकट्ठे होकर नहीं निकलेंगे बाहर तो मसला हल नहीं हो सकता। हमें चाहिए कुछ अपने हाथ पांव हिलाना चाहिए हमें, फिर ये ऊपर वाले जो हैं ये सुनेंगे हमारी बात।
अदरवाइज़ हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये IMF से कर्जा लेते हैं, अपने घर भर लेते हैं। गरीबों का ये कुछ नहीं सोचते, दुकानदारों का कुछ नहीं सोचते, जो इनको इतने टैक्स अदा करते हैं उनके लिए ये कोई सहूलत नहीं है। परेशान है। ये लड़के हैं, ये बेचारे किराए के घरों पे रहते हैं। हम भी सारी ज़िंदगी किराए के घरों में रहे हैं, हाँ जी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अपने में रह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो आए हैं, ये देखें इनके किराए इतने हैं बेचारों के, ये किराए पूरे करें या घर का खर्चा पूरा करें या बिजली के बिल अदा करें, क्या करेंगे? ये मसला है। ये सारा जो है ना काम, बहुत निज़ाम ख़राब है। जब तक इकट्ठे होकर नहीं हम लोग निकलेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हमें सब इकट्ठे हो जाएं। ये ना देखें कि ये भाई नून लीग का, ये पीपल पार्टी का, ये PTI का, नहीं, सब एक इकट्ठे हो जाएं। एक अपने लिए निकलना सब ने। जब तक हम निकलेंगे नहीं, हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा। अब ये देखें ना, पूरा पाकिस्तान बंद है, ये हमारा बाजार बंद नहीं हुआ। ये यही पूछना चाहूँगी आपसे कि पूरी हड़ताल, जिसके साथ कोई लगाव है वो अपना असर सलूक चलाता है। मुल्क भर में हड़ताल चल रही है, ऐसा होना चाहिए बेटे जो सियासत से बालातर हो। तो यहाँ पर सदर है लेकिन उसने कोई कॉल नहीं की, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बात यही है कि हम लोग इकट्ठे होंगे तो हमारी सुनाई होगी। पूरी मार्केट बंद है, ठीक है, और टाउनशिप मार्केट खुली हुई है, और अवाम का यहाँ पर रश तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हम आएगी नहीं। जब आवाम को पता है चैनल चल रहे हैं कि मार्केटें बंद हैं, तो कैसे? जैसे एक ने खोली, दूसरे ने उसको देख के खोली, तीसरे ने उसको देख के खोली, ये सिलसिला कार चल रहा है। बैठे हुए हैं सुबह के आगे। आज की एक दिन की हड़ताल से आपको कितना नुकसान हुआ? नुकसान हमें जो देखो, हमें तो डेली हो रहा है, हमें तो डेली नुकसान हो रहा है। टैक्स इतने हम अदा कर रहे हैं। बिजली का बिल, मैं यकीन करें 2 महीने तक बिजली का बिल नहीं दे सकता। लगता ये है कि ये दुकानदार है। मैं अभी तक 77,000 का बिल आया, मैंने अभी तक अदा नहीं किया। 77,000 बिल घर का, दुकान का नहीं, ये घर का बता रहा हूँ आपको। 2 महीने का 77 आया, 1000, 100 नहीं, जो मैं अभी तक बिल अदा नहीं कर सका। ये बात कह देते हैं हमने इतना बिल कम कर दिया, उतना कर दिया। हुए कुछ भी नहीं हुआ। होना क्या है? ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम को। ये तो सिर्फ जो है ना लॉलीपॉप दिया कि ये भाई इतना आपके लिए बिल हमने कम कर दिया है, आप परेशान हो। आगे बिजली जलानी किसने है? पंखा बंद हो जाना है, हाँ जी, AC बंद हो जाने हैं, रूम कूलर बंद हो जाने हैं, बिजली की खपत कम हो जाएगी, बिल ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे। ये तो आवाम को पागल बनाने वाली बात है। आपके लिए हमने इतना कम कर दिया, कम कुछ नहीं है। पर आज की आवाम क्या पागल बन रही है? बेटे, आवाम को पागल बनने जो है ना शौक नहीं है, पागल बना दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? बस शुक्र है अल्लाह का, दुआ है। आज की हड़ताल का मौक़िफ़ क्या है? आज की हड़ताल का मौके पर हमारे हालात बेहतर हों मुल्क के, क्योंकि आगे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं हालात। महंगाई भी बहुत हो रही, करप्शन, गुर्बत, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है। सुई गैस ही नहीं हो रही, चूल्हे ठंडे पड़े हुए, सुई गैस ही नहीं आ रही कोई किसी आवाम के भी। ये जो बिल आ रहे हैं ना, ये हमें बिल्कुल बिल नामंजूर है, और इसलिए नामंजूर है क्योंकि दिन ब दिन इतने ज़्यादा बिल भेजी जा रहे हैं, और यहाँ से ख़रीदारी नहीं करी जा रही। आवाम के जो कारोबार है बिल्कुल ही ठंडे पड़े हुए हैं। जो चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, वो 10-10 किलो आटा, चीनी, घी, गोश्त, मच्छी, फल, सब्जियाँ, ये देने वाले लीडर नज़र हैं, बाकी लीडर नज़र ना देने वाले। और हमें चाहिए कि इन जैसे लीडरों से हमें पनाह मांग लेनी चाहिए। ना सैलरी निकल रही हैं लोगों की, और ना ही इनके कारोबार चाह रहे हैं। आपको लगता नहीं है ये जो MP MNAs हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, इनको जितनी सहूलियात दी जा रही हैं, ये अवाम की हैं? आवाम की हैं उनके, इसलिए क्योंकि वो तो आवाम की खिदमत के लिए आए हुए हैं। कह देते हैं कि हम आने से पहले आवाम ही उनको लाइए। आवाम के उनको लाइए, उनको वोट दे देते हैं। पहले कह देते हैं हम आपके बहुत अच्छे काम करवाएंगे, आप सहूलियत देंगे, बाद में देते कोई नहीं है। मुकर जाते हैं, बिजली सस्ती करेंगे, बिजली की लोड शेडिंग नहीं करेंगे, फिर बाद में जब आते हैं ना, अब लोड शेडिंग भी हो जाती है, महंगाई भी हो जाती है, महंगी चीज़ें हो जाती हैं, धोखा दे के चले जाते हैं आवाम को। आज की जो हड़ताल है, इसका मेन मौक़िफ़ क्या है? मेन मौक़िफ़ ये है कि अगर हड़ताल इन्होंने शटर डाउन की थी ना, इनको पूरे लाहौर में विज़िट करके ये सब मार्केट बंद करा के ना, एक बार इन हुकूमत वालों को पता लगना चाहिए कि हम कुछ हैं। मगर यहाँ पे सब मार्केट में अपने अपने सदर हैं, अपने अपने कानून हैं, इधर एक सदर कोई भी नहीं है। सर, यहाँ तो मार्केट खुली नज़र आ रही है। खुली इसलिए नज़र आ रही है, एक दूसरे को देख देख के खोली है। ये मसला ये है कि यहाँ पे एक सदर कोई नहीं है,
हर मार्केट में एक सदर होता है, इधर मार्केट टाउनशिप मार्केट का कोई सदर नहीं है। सदर नहीं है। इधर सदर होगा तो ये कानून बनेगा तो फिर ये मार्केट बंद होंगी, एक दूसरे को देख के ये दुकानें खुलती हैं। आज की जो हड़ताल हुई है, आपको लगता है कि इससे हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, अगर हम सब मिलके करें तो क्यों नहीं असर पड़ेगा। तो मिलके तो लग नहीं रहा। ताज आपने भी दुकान खोली है, पीछे भी दुकानें खोली हुई हैं। ये छोटे बाजार हैं, ये गली मोहल्लों के हैं। ताजिर ताजिर तो है ना। नहीं जी, ये क्या ताजर हैं, ये तो छोटी सी मार्केट का बाज़ार है। बेसिक बाज़ार हार रोड, शालमी, ये बड़े बाज़ार हैं। अगर ये बंद होंगे तो इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे बड़े कारोबार हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में आती है, उसमें फ़र्क पड़ता है। यहाँ तो ये गली मोहल्लों के हैं, कोई आए ना आए, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये बाज़ार नहीं आते। कितना नुकसान पहुंचा है आज ताजरों को, आज एक दिन पर अपना कारोबार बंद करने पर? ताजर ही मुल्क को चलाते हैं जी, बेसिकली ताजर के सर पे ही ये मुल्क चलता है। तो फ़र्क तो डेफिनेटली काउंटिंग नहीं की जा सकती। अरबों खरबों रुपए का कारोबार एक एक मार्केट में होता है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जी। एक दिन की हड़ताल से तो मेरे ख्याल से काफ़ी दिन पीछे चले जाते हैं हम। एक गरीब आदमी जो सिर्फ यही कमाता है, क्या वो हड़ताल में शामिल हो सकता है? बेसिकली गवर्नमेंट ने ना हमें इस नहज पे पहुंचा दिया हुआ है कि हम इनके ख़िलाफ़ खड़े भी नहीं हो सकते। इन्होंने प्री प्लान ये सारा कुछ किया है। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये बेसिकली हम लोगों को इस नहज पे खड़ा कर दिया है कि हम अपनी दाल रोटी का सोचें या हड़ताल करें। आज की हड़ताल जो ऐलान कर दिया ताजरान ने, इसका मेन मौक़िफ़ क्या है? इसका मेन मौक़िफ़ तो उनका यही था कि जो महंगाई है, जो बिजली के बिलों के लिए और टैक्सेस वगैरह लगे हैं, असल मेन मकसद तो इनका यही है। लेकिन हमारी जो भी हड़ताल होती हैं यहाँ पे लाहौर के, जो ख़ास तौर पे शालम मार्केट के अंदर अंजुमन ताजरान है, ये कंप्रोमाइज़्ड हैं सारे। ये असल नून लीग की ही इनकी गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट है, और ख़ुद ही जो है ना ये बैक डोरेंस के राब्ते हैं, और ये बस एक नाम की हड़ताल है। इसका कोई जो है ना मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आवाम को कुछ फ़ायदा मिलेगा। आपको नहीं लगता आवाम को कोई रिलीफ दिया जाएगा इसमें? बिल्कुल नहीं रिलीफ दिया जाएगा। ये वैसे भी ये देखें ना, जो 14 रुपये यूनिट्स का अभी जो वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान हुआ है, मोस्टली अब हुआ ये है कि एसी वगैरह, एयर कंडीशन ज़्यादातर लोगों ने यूज़ करने ख़त्म कर दिए हुए हैं। मौसम सही हो गया, मौसम ठीक हो गया तो उससे बिजली का यूनिट वैसे ही कम यूज़ हो जाएंगे। जब यूज़ कम होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है उसमें बिल भी आपका वो जो है ना, उसमें आपको पहले ही बेनिफिट आएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये कोई ऐसा रिलीफ नहीं है। आगे ये नेक्स्ट मंथ इससे भी ज़्यादा जो है ना वो बिजली का लोड कम हो जाएगा, तो उससे कुछ फ़ायदा तो नहीं। असल तो जो पीछे गुजर गए हैं, जो पीक के टाइम था, एसी चलते थे और सारा कुछ उस वक्त तो किसी ने रिलीफ नहीं। उस वक्त तो दिन ब दिन आए दिन 5 रुपये यूनिट बढ़ रहा था, 10 रुपये यूनिट बढ़ रहा था। उस वक्त तो किसी ने रिलीफ नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि जो ताजर आज हड़ताल कर रहे हैं, इस पर आवाम पर, ये करने से आवाम पर कोई असर पड़ेगा, हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया है कि ये सारी कंप्रोमाइज्ड हड़ताल है, ठीक है। इसका कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा आवाम के ऊपर। असल देखें ना, आवाम का मकसद महंगाई है, गुर्बत है। कौन कम करेगा? कोई कम करेगा प्रेशर में आके? आज जो ताजरों ने हड़ताल की है, इसका मेन मौक़िफ़ क्या है? यही कह रहे हैं कि वो टैक्स की वजह से, खैर से जो सूरत हाल हो रही है वहाँ पे, जो टैक्स पड़ रहा है उसका मामला था। मगर इस तरह जब तक आवाम नहीं निकलेगी तो इस तरह क्या होगा? एक पार्टी के निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग निकलें, खुद निकलें, फिर ही होगा। आवाम को ऐसे उन्होंने रखा कि बस जी एक बंदा और बैठा दो छितर मारना से, असी बंदे तो पुत्र नहीं बन सकते, ऐसा हुआ है। तो ये जमात इस्लामी का कोई है नहीं रेफरेंडम, मगर मामला ऐसा है कि दूसरी सारी पार्टियाँ भी तो साथ हुए ना। वो जो आता है सूरत वो अपना खा पी के चल ठीक है भी जल्द से चल है, सारी पार्टियाँ इकट्ठे हों फिर ही मुतफिका फैसला। ये आवाम का सोचता है? कोई भी नहीं सोचता जी। अवाम एक दूसरे को खैर से मार रहे हैं। अब देखें, कुछ मार्केट्स बंद हैं, कुछ मार्केट्स खुली हैं। अब लोगों को ये बना दिया उन्होंने कि जी पता नहीं क्या मसला है, हवा बना दिया कि कुछ मार्केट्स के ऐसे हो गया कि जी जो कस्टमर आना है वो भी ना आए जी। हर कोई बता रहे हैं जी मार्केट्स बंद है, मार्केट्स बंद है। यहाँ तो मुतफिका फ़ैसला सब इकट्ठे हों फिर ही है। एक प्लेटफार्म में कोई भी नहीं हो रहा। अब आप अलग हैं, दूसरे न्यूज़ वाले अलग हैं, वो दूसरे अलग हैं, वो सारे अलग अलग हो रहे हैं। आपको लगता है कि इस हड़ताल से हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा? नहीं जी, इससे कोई असर नहीं फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये 40 साल हो गए हैं जमात इस्लामी वाले रोला डाल रहे हैं, इसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बस दुआ करें कि अवाम निकलेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। आपको लगता है कभी आवाम निकलेगी सड़कों पर? नहीं, अवाम नहीं निकल सकती।
आवाम बेवकूफ़ बनी, बस वो आटे चक्रों में डाला है, बिल में डकरों में डाला है, और कुछ भी नहीं हो रहा। आवाम नहीं निकल सकती इसमें, आवाम बस इस तरह रहेगी, उसमें जूती खाने में चक्रों में बस रहेगी। और अगर आवाम नहीं निकलेगी तो वो फिर अपने हकूक़ कैसे हासिल कर सकती है? कुछ नहीं, इसी तरह ही जिंदा रहेंगे, इसी तरह ही मरते जाएंगे, बस यही मामला था, और कुछ इसका हल नहीं है। आपको लगता है आवाम का फ़ायदा करेंगे या होगा? मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का? अब ये देखें, 2 महीने उन्होंने कहा है जी कि जी यूनिट सस्ता करेंगे, तो जो 2 महीने के बाद है वो फिर उसमें बेड़ागर कर देंगे। इस वक्त तो वक्ती तौर पे उन्होंने कह दिया 14 रुपये यूनिट देंगे जी, सर हुआ है? और नहीं, कहाँ हुआ। अभी जिस वक्त बिल आएंगे तो फिर पता लगेगा। अभी बिल ही नहीं आए। बिल ही नहीं आए, खैर से अभी खाली वो ट्रक की बत्ती पीछे भेज दिया जी, अभी इंशाल्लाह करेंगे जी, करेंगे ये मामला। सर ये जितने भी रिलीफ पैकेजेस दिए जाते हैं, राशन कार्ड वगैरह जितना भी सब इन्होंने किया है, क्या ये एक आदमी या एक आवाम के पास पहुंचता है? नहीं पहुंचता तो है, मगर वो जो है ना, हमारे टैक्सेस में पैसे जा देते हैं। वो जो हम टैक्स देते हैं 100, जाहिर बात है जीएसटी। अब सिंपल लोग 1000 रुपये का बिल करो, उसमें 180 रुपये तो उनको देने पड़ेंगे। 18% तो उन्होंने ले लिया, तो 18% जो है वो सारी सूरत किस में लग रहा है? ये सारा हमारा ही अपना ज़ाती है सारा। इससे बेहतर ये है कि हुक्मरान ना दें, हम खुद एक दूसरे को आपस में रिलीफ करें। आज जो मुल्क भर में हड़ताल की गई है ताजरों की तरफ से, इसका मेन मौक़िफ़ क्या है? हड़ताल तो नाम की है। हड़ताल जे पहले भी इन्होंने हड़ताल की थी, तो पहले भी जो है ना इसी तरह से 10-15 दिन बैठ के तो घर वापस चले गए थे। इसका कोई भी मसले का हल नहीं निकला था। देखिए, अगर वो भाई लोग हमारे लिए सड़कों पे निकले हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम दुकानों पे बैठे हुए हैं, हमें भूख इतनी डाल दी हुई है कि हम सड़कों पे निकल ही नहीं सकते हैं। और जो भाई निकले हुए हैं सड़कों पे, हमारी खाते निकले हुए हैं, उनके साथ 5 दिन 10 दिन बैठेंगे, उनके साथ डील डन होगी, उनके बाद वो भी बेचारे घर जाके बैठ जाएंगे। सब्सिडी किसी को भी नहीं मिलनी है, और ये इसी तरह से चलता हुआ आ रहा है और आगे तक चलता हुआ ऐसे ही जाएगा। आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से आज की जो हड़ताल है उसमें कोई रिलीफ मिलेगी हड़ताल की वजह से? मैम देखें, पहले रिलीफ नहीं मिला तो अब कहाँ से रिलीफ मिलेगा? आप खुद देखें कि अगर 10-15 दिन पहले इन्होंने हड़ताल की थी तो तब भी इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया था जी। वो बैठ के अंदर बातें हो गई थी, ख़त्म हो गई, हड़ताल ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से ये देख लीजिएगा, हम लोगों ने सड़कों पर रुलते रहना और ऊपर से इनकी हड़तालें जो है ना ख़त्म। कोई फ़ायदा नहीं होगा? बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होना है। फ़ायदा तो तब होगा ना कि जब हमें कुछ सब्सिडी मिले तो तब फ़ायदा। ये ऊपर से एग्जाम्पल छोटी सी देता हूँ। अब ये जो भाई लोगों ने हड़ताल निकाली हुई है, रोडों पे कितने फ्लैक्स लगे हुए हैं। एग्जाम्पल, एक फ्लैक्स भी अगर उनका 500 रुपये का लगा हुआ है तो वो रोड पे कितना फ्लैक्स लगा हुआ है? क्या वो हुकूमत से मांग रहे हैं तो वो क्या खुद नहीं दे सकते हैं आवाम के लिए रिलीफ? ठीक है, वो खुद नहीं कर सकते हैं सारा कुछ, वो सारा कुछ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पावर है, तो सीट की पावर है, ठीक है। उसके लिए हर बंदा भाग रहा है, हर बंदा लड़ रहा है, हर बंदा उसके पीछे जा रहा है। सर किसकी पावर है ये? यही तो सवाल है। सीट की पावर है मैम, और किसी चीज़ की पावर नहीं। नशा सिर्फ कुर्सी का है। अगर आपके पास एक सिंपल सी है ना कि अगर आपके पास एक कोई ऑफिस के बॉस की सीट मिल जाएगी ना, आप वो पावर जो देखेंगे ना उसका आप इंजॉय करेंगे, तो फिर ये मुल्क की पावर है। तो वो मुल्क की पावर एक संभाली नहीं जा रही है इंसान से। तो यकीन करें कि इस पावर की खातिर बंदा लगा हुआ, और गरीब के लिए किसी के पास कोई रिलीफ। ऐसा कौन सा अवामी नुमाइंदा है जो इस पावर को संभाल सकता है? मेरे आइडिया के मुताबिक अभी तक कोई भी नहीं है कि जो अवामी पावर संभाल सके। और जो अवामी पावर संभाल सकते हैं तो उनको शायद मेरे अंदाजे से कि किसी को आगे आने नहीं दिया जा रहा और किसी को कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में हम कोई भी आवाज़ उठा नहीं सकते, हम अपनी आवाज़ बंद कर चुके हैं, क्योंकि हम अपनी आवाज़ के लिए बाहर निकलेंगे तो हम पे दफ़ा 144 लग जाएगी। तो इस वजह से ना दफ़ा 144 की वजह से यार अवाम इसीलिए खामोश है। हर बंदा इसी वजह से खामोश है जी। हर हम पाकिस्तानी नाम के हैं, हम अपना हक़ नहीं ले पा रहे हैं, अपने मुल्क में रह के अपना हक़ नहीं ले पा रहे हैं। और बिलीव करें कि मुझे हमें नहीं लगता कि हम पाकिस्तानी हैं। हम यकीन करें कि दुनिया से लगते ही नहीं है कि हम इस दुनिया के भी हैं, क्योंकि जो हमारे हालात हो चुके हैं। एग्जांपल 15 लाख रुपए का मरियम आपी ने जो रिलीव अवाम के लिए निकाला है। अब मुझे बताएं कि एग्जांपल मैं हूं ना कि मेरे पास एक ज़मीन का टोटा है ही नहीं है, तो 15 लाख मुझे कैसे मिलना है? मुल्क भर में जो हड़ताल चल रही है ताजरों की, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखें जी, महंगाई जितनी हो गई है तो ओवरऑल ताजरों को चाहिए कि हड़ताल करें, प्रॉपर मार्केट्स बंद हों, ठीक है, सारे एकजुट होकर काम करें तो इस मुल्क का कुछ बेहतर हो सकता है। सर ये तो खुली हुई है मार्केट। सर ये छोटा बाज़ार है, ये कोई बाज़ार नहीं है, ये सिर्फ गली मोहल्ले की दुकानें हैं जिसको हम कह सकते हैं। इतना कोई बड़ा बाज़ार नहीं है ये, इसको हम बाज़ार नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम सिर्फ एक समझ लें कि जैसे घर के नीचे दुकान है। ऐसा कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकता है? देखें जी, मेरी नज़र में तो फिलवक्त अभी तक कोई भी नहीं है ऐसा, क्योंकि जो मामला देख लिए ना उसके बाद तो कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं। क्योंकि सिर्फ अब जो न्यू स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, ठीक है, वही कोई आगे कोई अपनी हिम्मत पे कोई काम कर लें तो कर लें, अदरवाइज़ कोई नहीं ऐसा लीडर है। आपको पता है ये हड़ताल चल रही है? हाँ जी, अंजुमन ताजरान की ताजरान की हड़ताल चल रही है, इसका मेन मौक़िफ़ क्या है?
मेन मौक़िफ़ जो है, एक तो महंगाई है, दूसरा जो बिजली है इसका यूनिट का मुसलसल बढ़ते जाना, जिससे इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोग बंद करके बैरून मुल्क शिफ्ट होते जा रहे हैं। मुल्क के लिए नुकसानदेह है, आवाम के लिए नुकसानदेह कि आवाम हो जाएगी बेरोज़गार। हुकूमत को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मरेगी तो फिर भी आवाम ही। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे, इंडस्ट्रियाँ बंद होने से बचा कर आवाम को भी रिलीफ दे ताकि वो भी ज़िंदगी गुजार सकें। मकसद खाली हुकूमत ही नहीं है कि उन्हीं का हर चीज़ पे इख्तियार या वो है कि भाई वो ही गुजार सकें। गरीब आवाम भी बेचारी है, लोग भूखे मर रहे हैं, दिहाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, रोज़गार नहीं है, बिजली है इतनी महंगी है। वो बेचारा 30,000 की वो सैलरी लेता है, 35,000 के बिल आ चुका होता है। वो खाएगा क्या और लगाएगा क्या, बच्चों को कैसे चलाएगा। हुकूमत को चाहिए पहली ही फुर्सत में इस तरफ तवज्जो दे, जो आलतू फालतू काम सारे छोड़े, जो यूनिट काम नहीं कर रहे हैं उनको बंद कर दे, जो कर रहे हैं उनको उससे आवाम को रिलीफ दे ताकि आवाम सुख में आए। आवाम सही होगी तो हुकूमत चलेगी, क्योंकि टैक्स आवाम ने ही देना है। तो जी नाजरीन, आज हम मौजूद थे टाउनशिप मार्केट में। आज हमने बात की ताजरों से और उनसे पूछा कि मुल्क भर में जो ताजरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, इससे उनको क्या नुकसान पहुंचा और क्या उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।